जब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर हम नर्वस होते हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें पसीना आता है और ये बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। लेकिन कुछ लोगों में स्वेटिंग नहीं होती या बहुत कम हिस्सों पर होती है। इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके अलावात क्या हैं और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। जब हम बाहर जाते हैं थोड़ी सी भी गर्मी लगने पर हमारी बॉडी पसीना बहाना शुरू कर देती है, जिससे हमारी बॉडी कूल हो जाती है। पसीना हमारी बॉडी से बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट जैसे साल्ट, यूरिया, टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल देता है। स्वेटिंग से हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस मेंटेन होता है, वाटर और साल्ट्स की मिकदार बैलेंस होती है। पसीने के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे हमारी स्किन को बहुत से इन्फेक्शन से बचाता है। नॉर्मल स्वेटिंग ये जाहिर करती है कि हमारे नर्व, स्किन, ग्लैंड्स अच्छे से काम कर रहे हैं। पर क्या हो अगर हमारी जल्द पसीना ही ना बनाए? इसी कंडीशन को एनहाइड्रोसिस बोला जाता है। इस कंडीशन में हमारी बॉडी में पसीना नहीं बनता और अगर बनता भी है तो बहुत कम बनता है। जैसे कि मैंने बताया, पसीने से हमारी बॉडी में कूलिंग होती है, तो पसीने के बगैर हमारी बॉडी ओवरहीट कर जाएगी। पसीना प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड से, जो कि टिनी फैक्ट्रीज होती है, हमारी स्किन में मौजूद होती हैं और मिलियंस की तादाद में होती है। हमारा ब्रेन इनको सिग्नल देता है जब हमारी बॉडी हॉट होती है, नर्वस होती है या एक्सरसाइज कर रही होती है। तो स्वेट ग्लैंड्स के पास सिग्नल जाता है, वो हमारे ब्लड से वाटर और साल्ट्स को लेते हैं और हमारी स्किन से स्किन पोर्स के थ्रू स्किन से पुश आउट कर देते हैं। बाद में स्वेट इवेपोरेट होता है और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। स्वेटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे जो नॉर्मल स्वेटिंग हो, जिसके अंदर बॉडी हॉट या फिर एक्सरसाइज करती है और पसीना बहाती है, तो ये बिल्कुल हेल्दी है। एक और कंडीशन है हाइपर हाइड्रोसिस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पसीना बनता है, हालांकि बॉडी किसी हीट या फिर एक्टिविटी में भी नहीं होती। उसके बाद है एनहाइड्रोसिस, जिसके अंदर पसीना बिल्कुल नहीं बनता या फिर बहुत कम हिस्सों में बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसकी कुछ कॉजेज हैं। डायबिटीज हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड्स की इंजरीज हो सकती हैं, पार्किंसंस डिजीज हो सकती है, स्किन बर्न्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन रैशेस, सोरियोसिस, इन सब की वजह से भी बॉडी पर पसीना कम बनता है। कुछ मेडिकेशंस के असर से भी ऐसा होता है, जैसे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा कॉज है इसके पीछे। अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में पसीना कम प्रोड्यूस होता है। और कुछ हीट स्ट्रोक्स भी कुछ टाइम के लिए हमारे स्वेट ग्लैंड्स को डैमेज कर सकते हैं। अब अगर किसी बंदे को एनहाइड्रोसिस है, मतलब उसके अंदर पसीना बहुत कम बनता है, तो उसकी स्किन ड्राई रहेगी और हॉट होगी, वो थका थका सब देखने को मिलेगा। उसके अंदर मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, उसकी स्किन हीट की वजह से रेड दिखेगी। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो हमें सबसे पहले कॉज को ढूंढना होता है। अगर ये डायबिटीज और स्किन डिजीज की वजह से है तो इन्हीं को ही ट्रीट किया जाता है, जिससे मसला खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर ये मेडिकेशन की वजह से है तो मेडिकेशन को रुकवा या फिर चेंज करा दिया जाता है। के अलावा ठंडी जगहों पर रहने से, हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करने से, कूलिंग वेस्ट लेने से, अच्छे वाटर इनटेक से इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।